संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे धाम। प्रवचन सार नामक महाशास्त्र है। आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसे इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। इसकी 28वीं गाथा अपन यहाँ चला रहे हैं। प्रकरण प्रवचन सार का अर्थ होता है कि जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में जो प्रवचन आए थे, जो उत्कृष्ट वचन खिले थे, माने उत्कृष्ट वचन जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में खिले थे, उनका सारांश लेकर ये बनाया गया है। क्योंकि वो वचन तो द्वादशांग वाणी रूप हैं, वो तो अत्यंत विस्तार से द्वादशांग उनके बन सकते हैं। तो उसका सार लेकर ये ग्रंथ बनाया गया है। इसलिए इसमें जिनेंद्र भगवान की प्रवचन का ये सार है। इसमें उपदेश की भाषा कम होगी, वस्तु स्वरूप के निरूपण की मुख्यता होगी। हमारे राजस्थान में शाम को जो भक्ति का कार्यक्रम होता है, हर संडे सैटरडे को रात भर चलता है। तो उसमें 2 तरह के भजन होते हैं। एक तो बोलते जो भगवान की भक्ति के भजन होते हैं, वो भगवान की मूर्ति के सामने गाए जाते हैं। उस वक्त भगवान की मूर्ति सामने रखते हैं। और फिर जो उपदेशी भजन होते हैं, उनको भगवान की मूर्ति के सामने पर्दा डालकर फिर बोल सकते हैं आप। कोई भजन जिसमें एक बताया हो कि संसार असार है, इसको छोड़ो, तुम अपने में जाओ, क्या रखा है संसार में, है ना। तो वो कहते हैं एक भगवान के सामने तुम बातें करो तो नाना के सामने ननिहाल जैसी बात करना हुई। भगवान के सामने तो भक्ति की बात हो। तो ये जिनेंद्र भगवान का जो प्रवचन सार है, ना तो इसमें भक्ति की विशिष्ट बात है और ना इसमें उपदेश की मुख्यता है। उपदेश माने 2 तरह का होता है। एक तो तत्व का निरूपण करने को भी उपदेश कहते हैं, और एक ये समझाना कि संसार में क्या रखा है, इस अनंत दुख भोगे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया तो अनंत काल तक फिर भोगेंगे, इसे अपन प्रेरणा कहते हैं। इसको भी उपदेश कहते हैं, ख्याल में है ना। तो लेकिन प्रवचन सार में इन दोनों बातों की मुख्यता नहीं है। बातें तो सब जगह सब होती हैं, वस्तु का स्वरूप क्या है, इस बात को बहुत मुख्यता से बताया गया है। आप सोचेंगे जी 28वीं गाथा आज तक तो हमने गुरुदेव के मुख से सुनी नहीं और विद्वानों के मुख से भी नहीं सुनी कि इनने 28वीं गाथा प्रवचन सार की कैसे चुनी। हमने समय सार की 73वीं गाथा, 38वीं गाथा, ऐसे कुछ हमारी सिलेक्टेड गाथाएं हैं। क्यों? उनकी चर्चा तो हमारी बार बार हम सुनते रहे हैं, लेकिन ये 28वीं कैसे आ गई? ये हमने समय सार पूरा हो गया, पहली गाथा से लेके अंतिम गाथा परिशिष्ट तक पूरा ऑडियो वीडियो सब तैयार है। टीवी पर जो आ रहा है ना जनवाणी पर, वो भी यही आ रहा है समय सार। पहली गाथा से लेके अंतिम गाथा तक चलेगा। घर पे ही आपका स्वाध्याय सुबह 7 बजे हो सकता है। अब हमने प्रवचन सार शुरू किया है, वो भी उसी तरीके शुरू किया है। जयपुर में तो बहुत कम रहना होता है, और रहना होता है तो प्रवचन भी पूरे दिन नहीं हो पाते हैं। तो जहां भी जाएंगे अब यही प्रवचन करेंगे और उसी क्रम में करेंगे, तब ये पूरा तैयार हो सकता है, अन्यथा तो नहीं हो सकता। तो ये 28वीं गाथा अपने उसी क्रम में आई है। नागपुर पंचकल्याणक में जो गाथाएं चली थी
उसके बाद जयपुर में जो गाथाएं चली, उन्हीं की 27वीं गाथा तक अंतिम प्रवचन हम जयपुर में किया था, और उससे 28वीं गाथा आई। 27वीं गाथा में क्या कहा, ये थोड़ा बताएंगे, थोड़ा आपको आइडिया लगे इस समय प्रवचन सार में क्या है। तो इसके 3 महाअधिकार हैं। एक का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, एक का नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और एक का नाम है चरणान योग सूचक चूलिका। आचार्य जयसेन इन 3 अधिकारों के अलग नाम रखते हैं। पहले का नाम रखते हैं सम्यक ज्ञानाधिकार, दूसरे का नाम रखते हैं सम्यक दर्शनाधिकार, और तीसरे का नाम रखते हैं चारित्राधिकार। अब ये क्यों, क्या, कैसे, बहुत लंबी बातें हैं, उसमें मैं आपको नहीं उलझाऊंगा। जो भी अपने 2-4 व्याख्यान यहाँ होने हैं उनमें तत्व की गहरी बात आवे, इसलिए मैं इनको छोड़ता हूँ। तो पहला जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है, अपन कहाँ खड़े हैं मुझे बता रहा हूँ आपको। तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में सबसे पहले तो मंगलाचरण किया। आप जरा निगाह डालो तो समय सार जैसे महान ग्रंथ का मंगलाचरण आधी गाथा में है, एक गाथा भी खर्च नहीं की। बंदित शब्द सिद्धे चल मणो वयम गयम पत्ते। दूसरी पंक्ति में तो प्रतिज्ञा वाक्य है कि मैं तुम्हें वो छावी समय पाहोड़, मैं समय सार तुम्हें समझाऊंगा, केवली ने श्रुत केवली ने जैसा कहा है। तो दूसरे में तो प्रतिज्ञा वाक्य है, आधी लाइन में बस नमस्ते ठोक दिया भगवान को और कुछ नहीं, और वो भी अकेले सिद्ध भगवान को, अरहंत को भी याद नहीं किया। नियम सार में भी ऐसा ही। और इस प्रवचन सार में 5 गाथाएं, और एक एक का नाम ले लेके याद किया, और 20 तीर्थंकर को अलग अलग और एक साथ मन से खेदते, ऐसे खोल खोल के उन्होंने गिनाए, कोई एक भी पूज्य पुरुष रह नहीं जाए। एक मैं बहुत मार्मिक बात आपको याद कहना चाहता हूँ, याद रखना जिंदगी भर, कि पूज्य पुरुष, एक देव शास्त्र गुरु को आपने नमस्कार किया तो उसमें सब पूज्य पुरुष आ जाते हैं, कोई बाकी नहीं बचता फिर। इसलिए अपना नित्य नियम पूजन में देव शास्त्र गुरु पूजन रखी जाती है। ये 3 ही धर्म के क्षेत्र में पूज्य हैं, देव, अरहंत सिद्ध भगवान, गुरु, आचार्य उपाध्याय और साधु, अथवा अरहंत, आचार्य उपाध्याय और साधु, देव अकेले सिद्ध। और जिन वाणी में भगवान की वाणी आ गई और सब चीजें आ गई जो जो बताया है, उनकी हमने पूजा की तो सब आ जाते हैं। इसलिए नित्य नियम पूजन में देव शास्त्र गुरु पूजन रखी। फिर भेद करते जाओ तो हजारों, एक एक व्यक्ति तक अनंत सिद्ध हो गए, तो एक एक को नमस्कार करो। 24 तीर्थंकरों में प्रत्येक को अलग अलग क्यों? तो 24 तीर्थंकरों में अलग अलग, तो सिद्धों में अलग अलग क्यों नहीं? तो कब तक करोगे नमस्कार? वही करते रहना। मेरे कहने का मतलब सबसे बड़ा मंगलाचरण, और अंतिम शब्द जो है मंगलाचरण का बहुत मार्मिक, उपसम्यामि सम्मम जत्तो निब्बाण संपत्ति, कि मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूं। और जिसमें हमने चंद्राचार्य ने उसका मालूम अर्थ क्या किया, कि मैं अपने आश्रम में जाता हूं और समता भाव को प्राप्त करते हुए। लोग समझे उनका भी कोई आश्रम होगा, बहुत बढ़िया होगा, हम एक दफे देख आए, हम उनसे भी बढ़िया बना के बता देंगे। क्या? तो उनने कहा ये समता भाव रूपी आश्रम है, और यहां से उनने विषय वस्तु उठाई कि ये शाम में क्या है,
समता भाव क्या है? अभी अपन सब लोग स्वाध्यायी लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत से चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे जानना चाहता हूँ कि समता भाव का अर्थ अपन सीधा सच्चा यही नहीं समझते हैं, गम खाना, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, है ना, शांत रहना, यही समझ। समता भाव रखो, समता भाव रखो। खाने पीने में ज्यादा लोलुपता नहीं करना, बस चेहरे पे उदासी सी बनाए रखना, मुस्कुराहट ना आ जाए, ऐसे कुछ हम समझते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कुछ नहीं, इसमें क्या दम है? मोह क्षोभ विहीणो परिणामो अप्रणो समो। मोह और क्षोभ से रहित, मोह माने मिथ्यात्व और क्षोभ माने राग द्वेष माने 25 कसाएं, इनसे रहित जो आत्मा का स्वभाव भाव है उसका नाम है साम्य। जाने दो और बात, हम क्या समझते हैं और क्या नहीं समझते हैं, लेकिन ये उसका ये अर्थ समझते हैं, 24 घंटा ऐसा अर्थ समझते हैं कि मिथ्या तो नहीं होना चाहिए, कसाय नहीं होना चाहिए, ये तो कदाचित हम मानते भी हो। लेकिन मोह क्षोभ तीनों दोनों लगा ना। मोह माने होता है दर्शन मोह, क्षोभ माने होता है चारित्र मोह, माने 25 कसाय। इनसे रहित जो आत्मा का परिणाम है वो वास्तव में साम्य भाव है, और उसका ही दूसरा नाम तो शुद्धोपयोग है। और वो शुद्धोपयोग अधिकार में उनने शुद्धोपयोग की बात सुनाने लग गया। मंगलाचरण के बाद शुद्धोपयोग की बात सुनाई तो कहा ये शुद्धोपयोग 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 धर्म है और कुछ नहीं और कुछ नहीं और कुछ नहीं। ये शुद्धोपयोग से हमें मिलेगा क्या? बनिया बिना प्रयोजन के नहीं झुकता। अभी जमीन पर एक चुवन्नी पड़ी दिखाई दे, चमकती हुई चांदी की जैसी। चुवन्नी माने 1/4 रुपीज। वो चुवन्नी जैसी दिखाई दे, ये बनिया छुप कर ऐसा हाथ डालता है, और जब उसे हाथ लगाता है तो किसी का छिनकी हुई नाक, तो हाथ गंदा हो जाता है। क्यों? छिनकी हुई नाक से हाथ गंदा हो जाता है? अरे वह चवन्नी मिल जाती तो कौन सा मोक्ष हो जाता? क्यों? जिसके लिए तू झुका था, ये तो वो मिली नहीं, लेकिन वो मिल भी जाती तो क्या होता मुझे बता। तू तो उसी के लिए झुका था, तो वो कहता है ये मुझे बताओगे मिलेगा क्या? तो कहा कि अनंत सुख और अनंत ज्ञान मिलेगा। इसका फल क्या है? अनंत सुख और अनंत ज्ञान। तो कहा महाराज बहुत हो गई, 8 गाथाएं 10 गाथाएं 12 गाथाएं शुद्धोपयोग में समझ लिया, अब तो तुम वही बताओगे वो अनंत सुख क्या है, वो अनंत ज्ञान क्या है, जो मिलेगा वो बताओ हमें। तो फिर उन्होंने अनंत ज्ञानाधिकार शुरू किया, उसका नाम रखा ज्ञानाधिकार। पहला अधिकार का नाम क्या? जो एक बड़ा अधिकार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। फिर उसके 4 अधिकार, शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञानाधिकार, सुखाधिकार और सुपरिणामाधिकार। फिर एक महाअधिकार, ये तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। फिर उसके 3 अधिकार, सामान्य द्रव्य व्याख्यापन, विशेष द्रव्य व्याख्यापन और ज्ञान के विभागाधिकार। मेरा मतलब ऐसे अधिकार हैं। तो अभी अपन यहाँ पर एक गाथा ज्ञानाधिकार की गाथा है, जो 28वीं गाथा में अपन आ गए ना, जहां से अपन बात करने वाले हैं, उसकी थोड़ी पुरानी भूमिका, कहाँ खड़े हैं, कितना हम कर चुके हैं और क्या आगे करने वाले हैं, कि हमें तुम वो ज्ञान बताओ। देखो ये प्रवचन सार के ज्ञानाधिकार, अब ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की बात नहीं कर रहा हूं, काय की कर रहा हूं? ज्ञानाधिकार। इन दोनों का अंतर समझना बाबू भाई। ज्ञानाधिकार माने
उसके जो 4 अधिकार हैं उनमें एक अधिकार, और ज्ञान तत्व विज्ञापन अधिकार माने चारों को मिलाकर के जो अधिकार है वो अधिकार। ख्याल में आ गई ना बात। अब वो ज्ञानाधिकार हम समझते हैं ज्ञान का स्वरूप बताएंगे, लेकिन ज्ञान का स्वरूप नहीं बताया, ज्ञान किसे कहते हैं ये नहीं बताया, फिर सम्यक ज्ञान का स्वरूप भी नहीं बताया कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान का और सम्यक ज्ञान में क्या फर्क है? अरे ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है, ज्ञान का परिणाम तो होता है ना, कुमति ज्ञान भी तो ज्ञान है ना, ज्ञान का भेद है कि नहीं है? जिसमें सम्यक और मिथ्या का भेद नहीं हो उसका नाम ज्ञान, और जिसमें सम्यक और मिथ्या का भेद हो उसमें सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं, सामान्य ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं, त्रिकाली ध्रुव को भी ज्ञान कहते हैं, और केवल ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं। अभी चार ज्ञान हो गया, और भी अर्थ निकल सकते हैं। तो इन चारों में से यहाँ क्या बताएंगे? इस चारों में से सिर्फ केवल ज्ञान का स्वरूप बताएंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप बताएंगे। ना तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात करेंगे, प्रसंग बस आ जाए तो अलग बात है, ना सामान्य मति ज्ञान का बात, विशुद्ध ज्ञान का बात करेंगे, ना सम्यक ज्ञान की बात करेंगे, केवल ज्ञान की बात करेंगे। यद्यपि वो सम्यक ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान की बात भी आएगी। और मैं स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो सर्वज्ञता का स्वरूप समझाएंगे। मुमुक्षुओं के लिए बात बहुत मर्म की है, क्योंकि हमारे मुमुक्षुओं में भी कुछ ऐसी धारा चल पड़ी थी बीच में, अब तो मंद पड़ गई है कि आत्मा अपने को जानता है, पर को जानना तो व्यवहार है, व्यवहार तो झूठा है, इसलिए उसे नहीं जानता। तो अब ये क्या बताएंगे? सर्वज्ञता, सबको जानता है ये समझाने का अधिकार है पूरा। क्यों तुम दिन साहब गंभीरता से विचार करें, गंभीर विषय है, कोई बात हो तो हम आपस में समझेंगे, कोई कसर ना रह जाए, क्योंकि पूरी गुरुदेव श्री की जो वाणी, भगवान अपनी वाणी गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन को प्राप्त हुई है और अपन को इसे आगे बढ़ाना है, तो अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अपन एक आदमी कोई नहीं उठा सकता, इसे 10-5 को मिलके उठाना पड़ेगा। कहीं कोई रह जाए तो हम आपस में बात करके उसे समझ लेंगे, लेकिन समझना पड़ेगा। यानी इस पूरे प्रकरण में सर्वज्ञता की बात है, ये मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञानाधिकार, प्रवचन सार के ज्ञानाधिकार में सर्वज्ञता की बात है। उन्होंने कहा मैं अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की बात करूंगा, मैं शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख समझाऊंगा। तो ज्ञान समझाऊंगा तो ज्ञानाधिकार, और सुख समझाऊंगा तो सुखाधिकार। तो इसमें जी क्या समझाएंगे? बस खत्म करती तो कह रहे सबको जानता है, तो हो गई ना बात खत्म। अब पूरा अधिकार काय में लगाएंगे? बहुत बड़ा अधिकार है, 738 गाता हूँ, अभी मेरा जैसा ध्यान है यहाँ तक, ख्याल में है ना। तो ये क्या समझाएंगे कि भाई हम ज्ञान का स्वभाव समझाएंगे, ज्ञान कैसे समझता है। सबको जानना का काम यदि ज्ञान को दे दिया तो ज्ञान बहुत परेशान ना हो जाए क्या, क्योंकि इतना इतना सबको कहाँ जाने। कुछ लोग ऐसे शौकिया होते हैं, हमारे विद्यार्थियों में भी हैं, कि 7 विषय में MA कर लिया और 8वें की तैयारी है। नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन क्या फायदा, जानने वाले तो जानते ही हैं। हो सकता है 70-80 वर्ष के जब तक नहीं हो तब तक 100-200 में विषयों में MA कर लें। हमारे गुरुजी हमें पढ़ाते थे तो 7 विषयों में भी तीर्थ थे, सप्त तीर्थ, 5 विषयों में आचार्य थे, पंचाचार्य,
ऐसा ऐसा शौक होता ना कुछ, सबको जानना सबको जानना सबको जानना। ऐसे लोगों को कहा कि काय को जिंदगी खराब करते हो, लोक में एक अर्थकरी विद्या पढ़ो और फिर सारे जीवन भर उसका प्रयोग करके 2 रोटियां कमा के खाओ, बाकी समय बचे तो आत्मा के कल्याण में लगाओ। ये मार्ग है। वो लौकिक 50 तरह के एमए करने से क्या फायदा, उनसे मोक्ष मार्ग तो खुलता नहीं है। डॉक्टरी पढ़ के पूरी पढ़ के फिर इंजीनियरिंग शुरू कर दी, क्यों? डॉक्टरी करी नहीं पढ़ी के लिए, तो इंजीनियरिंग शुरू कर दी। इंजीनियरिंग पूरी नहीं हो पाई, अकाउंटिंग शुरू कर दिया। सब क्या होगा? ऐसे लोगों से देश का और खुद का उनका कल्याण होगा? ये करते रहेंगे तो 2 रोटियों खाने के लाले पड़ेंगे और देश को कुछ नहीं मिलेगा। इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो सबको जानने का निषेध करते हैं। घबराना नहीं, वो भगवान सबको जानते नहीं है, उसका निषेध नहीं है। तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें निषेध करेंगे, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारा स्वभाव सर्वज्ञ है। पर्याय में सर्वज्ञता जो प्रकट हुई वो तो है ही, लेकिन स्वभाव सर्वज्ञता का ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग खुलता नहीं। क्यों? सर्वज्ञता के निर्णय के बिना क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं होता, और क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय के बिना दृष्टि स्वभाव सन्मुख नहीं होती, कर्तृत्व का बोझा माथे से नहीं उतरता, जैन दर्शन का अकर्तावाद समझ में नहीं आता। वो 2 ही चीजें जानना है हमको, एक सर्वज्ञ स्वभाव और एक सर्वज्ञता। जैसे अपने त्रिकाली जो भगवान आत्मा वो तो ज्ञान स्वभावी है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। त्रिकाली जो भगवान आत्मा है वो ज्ञानानंद स्वभावी हूं, समझिए ना। और अब वो जो ज्ञान और आनंद है वो अतीन्द्रिय रूप में जब प्रकट होगा, अतीन्द्रिय ज्ञान, और उसका नाम है सर्वज्ञता। तो सर्वज्ञता जो प्रकट होगी, 2 चीजें जानना। क्या 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 जानना? सर्वज्ञ स्वभाव और सर्वज्ञता। अथवा इसे दूसरे शब्दों में कहें, आत्मा और परमात्मा। बस आत्मा माने त्रिकाली ध्रुव और परमात्मा माने सर्वज्ञ। आप कहते बार बार सर्वज्ञ को क्यों लाते हो? अरे मुझे सर्वज्ञ समझाना है, ये अधिकार का प्रयोजन ही सर्वज्ञ समझाना है, समझा। आत्मा और परमात्मा, टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, जिन पंक्तियों को बाबू भाई भरी सभा में रस ले लेकर के सुनाया करते थे कि सती की लाज पति के घर में ही सुरक्षित है, इसलिए उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है ना। और जाए बिना ना रहा जाए तो, ये टोडरमल जी की विशेषता। तो पिता के घर जाना। पति कौन है? अपना त्रिकाली ध्रुव आत्मा। पिता कौन है? सर्वज्ञ भगवान। आत्मा और परमात्मा, समझे ना। तो देवसास गुरु के पास जाना, अपने आत्मा में रहना कि देवसास गुरु के पास जाना हो, उनका स्वरूप समझना समझाना, ये सब, तो वहां भी तेरी इज्जत सुरक्षित है। और आगे की बात वो बहुत रस लेके सुनाते थे कि यदि तू पीहर में महीना 15 दिन रहे तो ठीक है, लेकिन ज्यादा मत रुक जाना। यदि उससे ज्यादा रुके तो अड़ोस पड़ोस के लोग चर्चा करने लगेंगे, क्या बात है, तलाक हो गई क्या, रहने नहीं देंगे तुझे।
और 6 महीना निकाल दिए तो भाई भाभी आपस में बात करने लगेंगी कि ये क्या अब यहीं रहेंगी, अपना एक रूम जिसका 10,000 रुपया महीना किराया आ सकता है, यही घेरे रहेंगे। क्यों? वे भी काना फूसी करने लगेंगी। और साल भर निकल गया तो माँ और बाप भी आपस में लड़ने लगेंगे कि तुम्हें तो कुछ होश ही नहीं है, लड़की साल भर से घर बैठी, कुछ सोचो समझो कुछ करो। कहते थे ना बाबू भाई रस लेकर के, माने वहां तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, पति के घर जिंदगी भर रहना, कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या कहेगा? इतने दिनों से क्यों है? ये लोग ने पीहर तो जाती ही नहीं है, तो लोग कहेंगे पागल है, तो ये क्या मतलब है, जाती है या नहीं जाती है? शुरू में भाई लेने आता था, गांव का आदमी आता था तो कहती थी कि मैं तेरे साथ चलती हूँ पीहर, और घर वाले कहते अरे कोई तेरा भाई लेने आएगा तो भेजेंगे, इसके साथ भेजते हैं क्या? और 10-5 साल निकल जाते हैं तो पिता आए सके और वो कहे कि बेटी मैं तुझे लेने आया हूं, अपने मेरे साथ चल, तो वो ये नहीं कहती कि ससुर साहब से पूछ लो, कि सासू से पूछ लो, कि मेरे पति से पूछ लो, ये नहीं कहती है। कहती है पापा इस वक्त नहीं जा सकती है बच्चों की परीक्षा चल रही है, इनकी ऐसी आदत है कि 3 दफे जगा करके इन्हें चाय नहीं पिलाओ तो नहीं चाय दे सो जाए। वो ऐसा कारण बता देती है कि बाप पहले कि अब तो जिंदगी भर कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि उस दिन इसका पति बिना चाय पिए पिए सो जाएगा। माने उसका उस घर में कितना घरोवापन हो जाता है, कितना अपनापन हो जाता है। ऐसा त्रिकालीद्र भगवान आत्मा अपना पति का घर है, वो तो अपनी असली चीज है। ये परम सदाचार का उपदेश है कि अपने आत्मा को जानो जानो और जानो। तो सारी दुनिया को जाने के नहीं, तो गुरुदेव की भाषा में जवाब है कि सारी दुनिया जानने में आ जाएगी, जानने में आए बिना रहेगी नहीं। और उसी का नाम स्व और पर दोनों का प्रकाशन है, और उसी का नाम सर्वज्ञता है। इसमें इस उपदेश की जरूरत नहीं है कि उनको जानो। तो क्या कह रहे कि जानता नहीं है आत्मा, ये जो लोग कहते हैं हम उसका निषेध कर रहे। वो तेरे जानने में आ जाए तो मना नहीं करना, जानने जाना ये नहीं कह रहे। क्या क्यों सेवंती भाई, आपने निर्णय किया ना किसी को निमंत्रण देकर नहीं जाना, और दरवाजे पे आए तो स्वागत करना, अच्छी तरह रखना, समझे ना, जो जैसी मर्यादा में और प्रेम से, जो जैसे खुश होकर विदाई करना। निकी किया कि नहीं किया? किसको? और तुम जानो कि हम जाने, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है मुझे बताने की। पर ब्रह्म जानने में आ जाए तो इनकार नहीं करना कि हमारे साथ में तो लिखा है कि नहीं जानना, हम नहीं जानेंगे तेरे को, आंख बंद करे। ऐसा स्वभाव नहीं है आत्मा का, जान लेना। क्यों? वो समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, पर को समझे बिना तेरा कोई मुक्ति मार्ग का रास्ता रुकेगा नहीं। तो वो कहते सबको जानने का भार मुझे तो बहुत ज्यादा लगता है, इतना काम तो नहीं सौंप सकते हम किसी को। पूरा ऑफिस नहीं संभाला, सबके जवाब दे। क्यों? नहीं, कम से कम इसको 10 क्लर्क का काम है तो 10 नहीं तो 8 तो रखो, ठीक है? पंडित जी के नहीं। मैं कहता हूं कितना बड़ा देश है, 1.25 अरब लोग रहते हैं, तो एक प्रधानमंत्री से क्या होगा?
दो चार प्रधानमंत्री तो होना चाहिए ना, क्यों? ठीक रहेगा ना। 10 प्रधानमंत्री रखो। क्या कह रहा है तुझे होश है? इस देश के 10 टुकड़े करने की बात कह रहा है तू, और 10 देश बनाने की बात कह रहा है। मंत्री तो 100 के 1000 भी हो सकते हैं। सब मंत्रियों पे तुमको कृपा है, दया है, उन्हें बहुत काम है, थोड़ा बंटवारा कर दो। प्रधानमंत्री पे दया नहीं है, क्यों? अब बुढ़े हो गए, अब उनसे होता नहीं है काम। कुछ भी होगा, प्रधानमंत्री तो एक ही होगा, ख्याल में आया ना? उसमें बंटवारा नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि इतना बड़ा काम नहीं सौंप सकते, कि भाई आत्मा में ऐसी सामर्थ्य है, उसका ये सर्वज्ञ स्वभाव है, सबको जाने, ये आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव है माने उस पर कोई बोझा नहीं पड़ता। तुम बोझे के डर से सबको जानने का निषेध करे, ये ठीक नहीं है। कि हाथी के ऊपर 4 आदमी बैठ गए, तो अभिनंदन जी कहेंगे इसी पे, भैया थोड़ा हाथी का भी ध्यान रखो, आत्मा का ध्यान छोड़ के हाथी का ध्यान रखो। अब तो चले ही गए हाथी, यहाँ आए कि नहीं आए मुझे पता नहीं आए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अरे यार, तो आने की क्यों बात करते हो? नहीं आने की, ख्याल में है ना कि हाथी पे, तो कहते क्या बात करता है, तेरे को तो उस पर जैसे गुलाब का फूल रख दिया हो, 4 आदमी तो ऐसे हैं, उसके लिए उसमें कितनी ताकत है तुझे पता है? तुझे उस हाथी की ताकत का पता नहीं है, इसलिए कहता है कि थोड़ी दया करो उस पर। अरे तुम यदि नहीं बैठेंगे लोग, घोड़े पे सवारी हम नहीं करेंगे, तो घोड़ा भूखों मर जाएगा, उसे कौन खिलाएगा? खाली बंधा रहे और कोई बैठे नहीं तो कौन खिलाएगा? उसको बैठेंगे तो उसे माल मसाला खाने को मिलेगा। क्या बोलो? उसे काम दो, ये मजदूर को काम देना, मजदूरी देना, ये दया है। बेचारे से काम नहीं कराना, ये दया नहीं है, क्योंकि भूखों मर जाएगा काम नहीं कराओगे तो। बिना काम कराए तो तुम देने वाले नहीं हो। भगवान आत्मा का सर्वज्ञ स्वभाव है, सबको जानने में उसको कोई बोझा नहीं। तो फिर कहते तुम मत जानो, हम तो ये कह रहे कि पर के जानने से तेरे आत्मा के कल्याण में नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा, इसलिए तुमकी बात नहीं है। जानने में आए इसका निषेध नहीं है, जानने में आना तो उसका स्वभाव है। तो किसको जानने में आना स्वभाव है? बोलो। सब एक भी पदार्थ नहीं छूटे, ऐसा उसका स्वभाव है। तो फिर हम कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते, ये तो क्षयोपशम का दोष है, ये तो आवरण का दोष है ना। असली तो सर्वज्ञता पर्याय में प्रकट हो और स्वभाव में प्रकट हो, दोनों चीज हैं, इसलिए बोझा पड़ेगा, ये घबराना नहीं। क्यों? लेकिन हमको यदि पीछे का देखना पड़ता है तो ऐसे करना पड़ता है, तो भगवान को भी पीछे का देखने को ऐसा करना पड़ता है। तो गर्दन में बहुत दर्द होने लगता होगा। यूं कहते हैं कि उनको बिल्कुल भी हिलने की जरूरत नहीं है, और चारों तरफ के सब पदार्थ और एकदम आत्मा के ज्ञान के गेय बन जाएंगे, ऐसा स्वभाव है। क्यों साहब? तो जो यहां से एक 10 मीटर दूर का तो दिखता है जैसा, और 1000 मीटर 1-2 कोस का तो छोटे छोटे दिखते होंगे। ये अपन को दिखता है ना, अभी बड़े बड़े पेड़ गमले जैसे दिखते हैं जंगल के, कैसा दिखता होगा? नहीं, यहीं बैठे बैठे लाखों मील दूर का पदार्थ भी उतना ही साफ जितना है उतना दिखता है, और पास का भी,
और सुमेर पर्वत के अंदर में जो वो सोना रखा है ना, शुद्ध 100% शुद्ध 100 का, वो सोना भी सुमेर पर्वत को तोड़े बिना साफ साफ दिखाई देता है। मालूम नहीं था ये सुमेर पर्वत है। उस सुमेर पर्वत के अंदर में ऐसा सोना जिसमें 100 टन का, वो हजारों मन गड़ा है। अब पूरा प्रश्न सुन लेना, नहीं तुम वहां भागो, वो सोना तोड़ते हो, सुमेर पर्वत को तोड़कर निकालने के लिए। आज तक तो कोई निकाल नहीं पाया। माथा मत मारना, निकलेगा नहीं। यदि कोई निकाल सकता होता तो आज तुम्हारे लिए बचता ही नहीं, पहले तुम्हारे बाप दादा ही निकाल लाते, है ना। उसको भी बिल्कुल क्लियर साफ साफ दिखाई दे, ऐसा तेरे आत्मा का स्वभाव है। आज जो हो रहा है वो तो दिखाई दे ही, लेकिन जो कल हो चुका है, परसों हो चुका है, 1 लाख वर्ष पहले हो चुका है, वो भी दिखाई दे। वो होके चुका। मर के पैदा हो गए दूसरी जगह, वो 3 जगह पैदा हो गया। जैसे होता है, तुम लोग जमीन का धंधा करते हो तो क्या वो जमीन थी जिसके नाम म्यूनिसिपैलिटी में लिखी थी, वो उससे तो 10 जगह बिक गई। अबे म्यूनिसिपैलिटी में उसी के नाम लिखी है, और बिकते बिकते जब तलाश करी तो 10 जगह बिक गई और 10वें आदमी के हाथ में पहुंच गई। अब हमने उससे खरीद लिया, उससे कहते कौन देवे, कैसे लेवे, कैसे दिलावे, क्यों। ये सारी घटनाएं जो भी हो चुका है वो सब इस समय उनके ज्ञान में बिल्कुल साफ दिखाई दे, स्पष्ट वर्तमान बत गाथाएं आएंगी ऐसी। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ प्रकरण के बाहर की नहीं बोल रहा हूँ, समझे ना। ये पढ़ने का तो तुम्हारे सामने इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, दिन भर पढ़ता हूँ ना, तो आध घंटा भी प्रवचन करने में वक्त पढ़ना पड़े तो पंडित का आगे फिर। और अभी जैसे अड़चन भी बहुत है, हाँ जी स्पीकर जी, इतने में हाथ तो चला नहीं सकता, मुश्किल से लड़ करके इनसे ऐसे लगवाता हूँ, नहीं तो ये तो ऐसी बंदूक से जला के टांग के इधर रख देते हैं, अपना हाथ वहां हिले ही नहीं पाए। अब सबको सुनाई देता है ना, तब ये ठीक है, ऐसा क्यों नहीं लगा देते। मेरे को क्यों मेहनत करनी पड़ती है रोजीना, इसकी मास्टरी भी मैं ही करूं कि स्पीकर कैसे लगाना। यानी वो केवल ज्ञान के स्वरूप पर विचार तो करो। आप वो लगता है कि एक बात पे घोंटे जा रहे हैं, नहीं, ये जिंदगी भर घोंटे जाओ ऐसा सब्जेक्ट है। ये कह रहा हूं जिंदगी भर घोंटो ऐसे। सर्वज्ञता का स्वरूप ख्याल में नहीं आया तो मोक्ष मार्ग ख्याल में नहीं आएगा। ये तो पर्याय है, पर्याय तो है, लेकिन ज्ञान का ज्ञेय तो है ना। तुम्हें वही पर्याय तो प्राप्त करना है ना। अब तुम्हें उसका ही स्वरूप प्राप्त नहीं है, उनका स्वरूप तुम्हारे ख्याल में नहीं है, तो कहीं वो तुम्हें हो जाए केवल ज्ञान और तुम उसे रिजेक्ट कर दो। मैं ऐसा बोलता हूं कि हमको सच्चे देवसार गुरु का स्वरूप समझना चाहिए कि नहीं। सवाल किसी की निंदा प्रशंसा का नहीं है, सवाल स्वरूप समझने का है। क्योंकि देवसार गुरु का स्वरूप समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। कथन साक्षात में लिखा है ना, श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागम तपोभृताम त्रिगुणापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। अब देवसार गुरु का स्वरूप समझना सम्यक दर्शन के लिए जरूरी है। जरूरी है तो समझेंगे नहीं समझे, समझाएंगे नहीं समझाए, बड़ी दिक्कत है। क्या करें, स्वरूप तो समझना ही पड़ेगा ना अपने आत्मा के कल्याण के लिए, नहीं तो सर्वज्ञता का निर्णय। सर्वज्ञ का स्वरूप सत्य देव का स्वरूप नहीं समझेंगे तो सर्वज्ञता का स्वरूप नहीं समझेंगे, सर्वज्ञता का स्वरूप नहीं समझेंगे तो बस सच्चे देव गए, गुरु गए, सब गए। ज्ञान का स्वभाव नहीं समझेंगे, क्या ना
जब सबसे पहले पूज्य गुरुदेव श्री किरमत पर्याय हमारे ख्याल में आई, वो मैंने अपनी बात किरमत पर्याय में लिखी है। अपनी बात में मैं सुनाऊंगा नहीं, समय नहीं लगाऊंगा। लेकिन जब सोनगढ़ से किताब छपी वो 13 प्रवचनों की, तो उस किताब का नाम क्या था? ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव। मैंने कहा क्या, मुझे कोई अटपटा लगा कि क्या नाम रखा। इसे किरमत पर्याय नाम रखना चाहिए था ना, और किरमत पर्याय नाम रखना चाहिए। मेरे हृदय में इतनी गहराई से जमा था कि मैंने किताब लिखी तो किरमत पर्याय नाम रखा। उसका नाम ज्ञान स्वभाव हो गया स्वभाव, तो गलत हुआ ना? नहीं, गलत नहीं हुआ। वे कहते मूल मुद्दे की बात तो ज्ञान स्वभाव समझना है, यही सर्वज्ञता। जब केवल ज्ञान समझ में आएगा, ज्ञान का 2 तरह का स्वभाव, एक त्रिकाली स्वभाव और एक पर्यायगत स्वभाव, एक स्वभावगत स्वभाव और एक पर्यायगत स्वभाव, समझ गए ना? तो एक प्रकट पर्याय का स्वभाव, तो ये सर्वज्ञता का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। तो ज्ञान स्वभाव वो असली विषय तो वो है। अब हमें कहेंगे ज्ञान स्वभाव समझो, ज्ञान स्वभाव, तो तुम्हें समझोगे देवसास गुरु का स्वरूप समझा रहे, कैसे देवसास गुरु की बात कर रहे। तुम्हें तो ये चाहिए, इसी कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम। अरे भाई, सच्चे मुनिराजों के तो पिछी कमंडल होता ही है, लेकिन पिछी कमंडल है। मुनिराज की आत्मा उनसे अलग है। जब मुनिराज के शरीर से मुनिराज की आत्मा अलग है, तो पिछी कमंडल कहाँ खड़े होते? उनके अंदर होने वाला स्वभाव भाव, उनसे उनका आत्मा अलग है। तो ये बाहर की चीजें कहाँ खड़ी होती हैं? उसके नहीं होने की बात कौन कहता है? लेकिन हमने तो वो ही मान लिया, इसलिए कहते हैं उसका हम स्वरूप समझें। मैं आपको सच्ची घटना सुना रहा हूं, अभी करीब 8-10 दिन से ज्यादा नहीं हुए होंगे। एक भाई ने जो मेरे से कहा कि साहब पद्म पुराण में एक कहानी आती है, ध्यान देनी। तो क्या आती है कि कोई किसी की परीक्षा करने के लिए कि इसका सिद्धांत कैसा है। एक देवता लोग आए और उनने पिछी कमंडल ले लिया। पिछी कमंडल वाले महाराज आए और एक नदी के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ने लगे। शास्त्र में लिखी, शास्त्र बताई। और एक बगल में एक औरत बैठी थी और वे पिछी कमंडल रखे थे और मछलियां पकड़ रहे थे। तो एक आदमी, एक गृहस्थ गया, धर्मात्मा गृहस्थ, उनके हिसाब से ज्ञानी गृहस्थ गया, तो पहले उन्हें नमस्कार किया और फिर कहा महाराज हाथ जोड़ के कि महाराज ये क्या है, ये आप क्या कर रहे हो? तो महाराज ने कहा कि ये मेरी पत्नी है और इसको मछली खाने की इच्छा है, इसलिए मैं मछलियां पकड़ रहा हूं। क्या मैं समझ में ना? तो उनने मुझे समझाने की कोशिश की कि इसलिए चाहे वो मुनिराज ऐसी हालत में हो, समझ गया ना, तो भी नमस्कार करना चाहिए। ये निकाला उसमें से यार, उसने पहले जाके नमस्कार किया ना, ये लिखा है शास्त्र में, और फिर बाद में वो बात कही, तुम पहले नमस्कार करो बाद में बात करो। खुशी कमंडल वाले बिल्कुल बहुत गंभीरता से, हम गंभीरता से बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे बताया मेरी उम्र के ही होंगे। मैंने उनसे बहुत ही प्रेम से कहा कि भाई साहब इसका तो अर्थ ये हो गया कि अब हम इतना ही बाकी रह गया। इतना ही बाकी रह गया कि सब लिखा है, देखो आप शास्त्र में। मैंने कहा वो तो नमस्कार करो लिखा, वो तो ऐसा है कि किसी भी आदमी को कोई बात समझाना हो तो प्रेम से बात करो। कि नमस्ते भैया,
तब तो वो अपनी तरफ देखेगा। नमस्कार का मतलब ये नमस्ते भी होता है, ये इसका नाम भी नमस्कार है। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। क्यों? अपन बोलते कि नहीं बोलते हैं? जय हिंद, सारे हिंदुस्तान को नमस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो तो ऐसा करके वो समझाने गया, तो इसमें से ये कहाँ निकलता है कि वो भी इतनी बड़ी गलतियां करें तो भी हम विरोध नहीं करें, वो तो समझ में आ सकता है, लेकिन हमें नमस्कार करना चाहिए, ये इसमें से तो अर्थ नहीं निकलता है। क्या ये निकलता है क्या? तो हमको विवेक पूर्वक हर चीज समझनी तो पड़ेगी। एक भाई थे, तो अपने नंग दिगंबर बीतरागी संत मुनिराज होते हैं ना, उसके नीचे पंच परमेष्ठी नहीं होते। नग्न दिगंबरता के बिना अपने यहाँ पर पंच परमेष्ठी पना नहीं होता। ये तो नक्की है कि नहीं है? दिगंबर शास्त्रों में किसी को भी मतभेद नहीं है। एक भाई मेरे से बोले कि देखो ये लिखा है कि ऋषभ देव ने, भरत चक्रवर्ती ने अपनी माँ की पूजा की, जैसा लिखा था उसमें। अब संस्कृत में अर्थ धातु है, जिसका पूजने के अर्थ में होता, वो पूजने का अर्थ तो ऐसा है कि सामान्य नमस्ते है। तो आरती उतारना क्या, किन की उतारी जाती है आरती? भगवान की। तो जिसके सामने मैंने ऐसा ऐसा दीपक कर दिया, वो सब भगवान हो गए। दरवाजे में जमाई आता है, क्यों? तो जमाई की आरती उतारते कि नहीं उतारते? तो जमाई भगवान हो गया। अरे आरती उतारना माने भगवान की नहीं होती, सब तरह की होती है। मेरा मतलब समझ में आई ना? तो नमस्कार भी 50 तरह का होता है अपने हिसाब से, और वो समझाने के लिए भी समझिए ना, नमस्कार करके ही प्रेम से बात की जा सकती है। ये सीधा सच्चा अर्थ तो ये है, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। अब फिर बाकी आपकी बात आप जानो, हमारी हमारी जानो, लेकिन हमारे विवेक तो हमें समझना पड़ेगा। और हमें सर्वज्ञता का ही पता नहीं है कि हमारे भगवान को सर्वज्ञ होना चाहिए, और सर्वज्ञ का मतलब क्या कि सबको जाने। ऐसा कॉमन सबको जाने से काम नहीं चलेगा। जो भविष्य में होने वाला है, बहुत आएगा स्वरूप इसमें कम से कम 10-20 गाथाएं ऐसी आएंगी कि जिसमें सर्वज्ञता का स्वरूप बताया गया है। तो अब इसे ये डर लगता है कि हाय राम, यदि हमें भगवान बनना है तो हमें सर्वज्ञ बनना पड़ेगा। कि हाँ साहब, बिल्कुल सही बात है। तो फिर सबको जानना पड़ेगा कि हम तो जितना जानते हैं उतना नहीं, हमारी कमर दुखने लगती है, सिर दर्द करने लगता है, माथा दुखने लगता है, शरीर की गोली खाना पड़ती है। क्यों? इतना नहीं जान पाएंगे हम। तो तूने अपने स्वभाव को नहीं जाना, तूने यही मान लिया हम जान ही नहीं पाएंगे सबको, तो तू सर्वज्ञता का स्वरूप ही नहीं जानता है। अरे तेरा स्वभाव ये है कि सारा लोकालोक तेरे ज्ञान का गेय बने, और 1 सेकंड तू सोए नहीं, और 24 घंटा वो ज्ञान का गेय बनता रहे, तो भी तेरे को रंच मात्र तकलीफ ना हो। इसलिए अनंत सुखाधिकार, कि वो अनंत ज्ञान के साथ तेरे को अनंत सुख प्रकट होगा। भैया बिना मैं कैसे जानूंगा, इतनी ताकत तो मेरे में नहीं है कि भैया उसके साथ में अनंत वीर मुफ्त में मिलता है। बाय 1 गेट 3, एक चीज खरीदो और 3 चीजें मुफ्त में ले जाओ। एक केवल ज्ञान खरीदो, केवल ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करो, तो अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन, ये 3 चीजें तुझको ऑटोमेटिक रूप से मिलेंगी ही। माने तेरे को अनंत शक्ति तेरे में प्रकट होगी ही। तुझको ये कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं थक जाऊंगा, वो थकना शब्द ही वहां नहीं है जब ये काम होगा।
ये चारों तरफ से निश्चिंत हो, बोले समझ तो ले कि ये चीज मुझे मिलेगी तो फिर मेरा क्या होगा। मैं थोड़ा ज्ञान कराने के लिए बताता हूं। अभी मेरे ख्याल से हैं कुछ मिनट, थोड़ी सी बात बताता हूं। मान लो केवल ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है, हमें मन पर ज्ञान हो गया है ना, तो क्या होगा। ऐसी ही हालत में यदि मन पर ज्ञान हो गया तो क्या होगा। जो सास बहू के बारे में अनाप शनाप सोच रही है वो सब बहू को पता लग जाएगा। क्यों? फिर क्या होगा घर में। तो जब तक हमें छठवां सातवां गुणस्थान लायक योग्यता ना हो जाए तब तक मन पर ज्ञान नहीं होता। प्रकृति की व्यवस्था देखो, गृहस्थ को मन पर ज्ञान नहीं होता क्योंकि इतना रागी देशी है, इलण मरेगा। अभी तो भाई साहब जब आप हमें गाली दो मुंह पे तो हमें गुस्सा आए, ख्याल में आया ना, और मन में कुछ भी सोचते रहो हमें कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ता। हमें गुस्सा तो है ही, और हम मन पर ज्ञान हो गया तो सबके मन में जो आ रहे भाव पे बैठ गया गद्दी पे ठोके जा रहा है, जो कुछ इसकी समझ में आता कुछ समझते नहीं है हम क्या। ऐसा शब्द में सोच रहे हो तो हम प्रवचन नहीं कर पाए। अच्छा है ना, मन पर ज्ञान नहीं है। समझ में आया ना। वो ज्ञान और शक्ति के बिना यदि ऐसा ज्यादा हो गया तो वो अनंत दुख का कारण बनेगा। तो वहां तो केवल ज्ञान के साथ में अनंत वीर पहले प्रकट हुआ, अनंत सुख पहले प्रकट हुआ। कि वो इसलिए उन्होंने बताया, देखो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो गीत है ना अपना अध्यात्म गीत में, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। आजकल मैं इसी पे ही लिख रहा हूँ। 10-15 पेज लिखे हैं, और जितने कितने लिखे जाएंगे क्या, कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अज्ञाता दृष्टा आत्म राम है ना, ये भी आता ना। मैं हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम और ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम में और मैं ज्ञानानंद स्वभावी में क्या अंतर है। देखो वो ज्ञानानंद स्वभावी और ज्ञाता दृष्टा आत्म राम सिद्धांत का वाक्य है। सिद्धांत में ज्ञान दर्शन एक साथ आते हैं क्योंकि दोनों ही चैतन्य की विशेष हैं। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। न्याय शास्त्र में ज्ञाता दृष्टा आत्म राम आएगा, और अध्यात्म में दर्शन गुण तो आनंद का कारण है भी नहीं, न दुख का कारण है, न मुक्ति का कारण है, न संसार का कारण है। ख्याल में है ना। तो आनंद गुण आ जाता है। जब अध्यात्म की चर्चा होगी तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम में ज्ञानानंद स्वभावी हूं हो जाता है। अंतर समझ में आ गया नहीं। वो दर्शन गुण से हमारा ज्यादा प्रयोजन नहीं है, लेकिन ज्ञान के साथ आनंद होना चाहिए। प्रवचन सार में देखो, ज्ञानानंदात्मने नमः लिखा के नहीं लिखा। जब मैंने लिखा था तब मुझे ये नहीं पढ़ा था, ध्यान में नहीं था। पढ़ा होगा तो ध्यान में नहीं था, फिर उस सहज भाव से अंदर से लिखा गया। गोदका जी कहा करते थे, पंडित जी एक ऐसा गीत लिखो, एक ऐसा गीत लिखो, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ऐसे ही बोलते थे वो। तो मुझे लिखे ऐसा थोड़ी मुझे आपने आप एक कह दिया और मेरे से फटाफट लिखा गया। लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, महीनों निकल गए, नहीं लिखा पाया। एक दफे ऐसा हो गया, आ गया विवेक में और लिखा गया। उन्हें बताया तो वो सारी जिंदगी उसे गुनगुनाते रहे। हर सभा में जहां भी मौजूद होते थे वो ज्ञानानंद स्वभावी गीत गाते थे। गुरुदेव सिंह को उसकी कई पंक्तियां बहुत पसंद थी। राग रंग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला। कहते देखो एक पंक्ति में सारी बात कह दी। राग माने पौद्गल, संयोग पर पदार्थ, रंग माने और राग माने विकारी भाव, और भेद व खत्म, तीनों चीजें हो गई। राग से भिन्न। क्यों? इस पंक्ति को बहुत याद करते थे गुरुदेव, गुनगुनाते थे। और हमारे युवा फेडरेशन ने जैसे अपना राष्ट्रीय गीत बना लिया है,
कोई कार्यक्रम करते हैं तो पहले ज्ञानानंद स्वभावी और उसका अंत करते हैं तो भी ज्ञानानंद स्वभावी से, और हमारे मुखों का नवोकार बंद जैसा बन गया है। उस मर्म है ना, ज्ञान और आनंद की बात है। ये प्रवचन सार पहले अधिकार में क्या नाम, पहले अधिकार का भैया ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, उसके 4 भेद। पहले का क्या नाम, 4 में शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरे का नाम ज्ञानाधिकार, तीसरे का नाम सुखाधिकार, चौथे का नाम शुभभावाधिकार। इतने याद तो रखने पड़ेंगे, अधिकारों के नाम तो याद रखना पड़ेंगे। क्या बात हो गई है, क्या बात आ रही है। अब अभी क्या चल रहा अपना ज्ञानाधिकार। अब ज्ञानाधिकार में क्या बात हुई थी, 27वीं गाथा में क्या बात हुई थी, ये बात हुई थी कि आत्मा ज्ञान है, ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान है और अन्न भी है। ये क्या कह रहे, नहीं आई समझ। मैंने बिल्कुल गाथा का अर्थ बोल दिया है वकील साहब, ख्याल में है क्या कह रहे। ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान है, नहीं फिर सुनना, ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान भी है और अन्न भी है। अन्न भी है क्या आ जाएगा, सुख भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है। आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, समझिए ना, आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, लेकिन उसमें और अनंत गुण हैं। जब हम आत्मा कहते हैं तो भी अनंत गुण आते हैं, तो ज्ञान उसका अनंतमा भाग है। तो ज्ञान कितना छोटा हो गया और आत्मा कितना बड़ा हो गया। ज्ञान जैसे अनंत गुण जिसमें हो उसका नाम आत्मा, समझ में ना। एक कारखाना हमने और आपने खोला प्रमोद जी, और उसके दोनों के हम 50-50 के पार्टनर हैं, और हमारे तो एक ही कारखाना है सारी आजीविका का साधन, और तुम्हारे में ऐसे 50 कारखाने हैं, तो कौन बड़ा होगा। समझ में आए ना, क्यों 50 गुने हो गए ना तुम। तो भाई इस कारखाने की दृष्टि से देखेंगे तो दोनों बराबर हैं कि नहीं, और फिर इस कारखाने की दृष्टि से नहीं देखें, पूरे की दृष्टि से देखेंगे तो भी 50 के मालिक हो गए, तो भी तो अनंत हैं। आत्मा अनंत गुना बड़ा है, लेकिन जितने आत्मा के प्रदेश उतने ज्ञान के प्रदेश। जैसा अनादि अनंत आत्मा, जैसा अनादि अनंत ज्ञान। कितनी कितनी अपेक्षाएं हैं और किन कितनों समझ। 27वीं गाथा में ये बात बताई थी कि ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान भी है और अन्न भी है। अन्न में और कोई गुण लेना, जितने जितने गुण आपको लेना है वो सब गुण लेना। अब वो ये समझे कि ये जब मुझे अमेरिका देखना हो तो अमेरिका जाना पड़ता है, बहुत खर्चा लगता है और तकलीफ भी बहुत होती है। तो मैं सारी दुनिया को जानूंगा तो सारी दुनिया को मैं जाना पड़ेगा, मेरे बस की तो नहीं है इतनी यात्राएं करना। ये पागल हो गया है। तेरे को जो केवल ज्ञान होगा वो ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका को जानने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। वो तो तू यहीं बैठा रहेगा और गर्दन नहीं हिलाएगा, समझे ना, और सारी दुनिया तेरे ज्ञान में